अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग की ईद ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहेंगे मेरी तरफ से और लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मेरा नाम है निमरा इकबाल और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगे आज बिल्कुल मोहम्मद मोहसिन अलवी। आज छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं और आज सारा दिन जो है लाहौर रंग जो है आपके साथ ईद की खुशियों को शेयर करेगा। इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो हम करेंगे और हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। सारा दिन हम जो छोटी ईद की मीठी खुशियाँ हैं उनको मीठा करके आपके साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे आज इस स्लॉट के अंदर जिन लोगों को हम बतौर गेस्ट आपके पास लेकर आए हैं। आज जो सारा साल स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें आप देखती हैं, जिस तरह की खबरें चल रही होती हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की काविशें होती हैं। जो कैमरे के पीछे खड़े हैं उनकी जो पैनल के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, एक पूरी टीम होती है जो मिल के जो एक कंबाइन वर्क जो हम करते हैं और वो आपके सामने आता है। तो इन्हीं लोगों को आज हम ईद के दिन इनकी खुशियाँ जो है एक नॉर्मल डिस्कशन इनके साथ करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं लेंगे जिस तरह से नॉर्मल निमरा अक्सर पूछ रही होती हैं कि बताएं जी कहाँ पे क्या हो गया, तो उसको हम नॉर्मल अंदाज में आज लेके चलेंगे। अगर मैं निमरा इंट्रोडक्शन करवा दूँ जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका, मोहम्मद अवैस हमारी रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा है और ये आज हमारे साथ कोई ब्रेकिंग नहीं देंगे लेकिन अपनी ज़िंदगी की ब्रेकिंग जो है वो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से ईद की खुशियाँ जो एंजॉय करते हैं। इसके साथ अली मिर्ज़ा साहब हैं, थोड़े हेल्थी हैं, थोड़े हैवी हैं। हमारे ब्यूरो में इनके लिए एक स्पेशल सीट बनाई गई है अलग से क्योंकि नॉर्मल सीट के ऊपर ये पूरे नहीं आ रहे थे, तो ये क्राइम की बीट देखते हैं। और हमारे साथ अहमद कुरैशी साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और आज इनके साथ देखेंगे कि ईद की खुशियाँ ये किस तरह से मनाती हैं। और हमारे साथ शाहिद हनीफ साहब हैं, ये भी हमारी रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। तो इनसे आज हम जानेंगे कि रूटीन से हटके, ब्रेकिंग न्यूज़ से हटके जो हम लोगों को सारा दिन बता रहे होते हैं, तो ईद की खुशियाँ किस तरह से ये अपनी फैमिली के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आज हमने इनको फिर दफ्तर बुला लिया तो किस तरह से इंजॉय करते हैं। तो अवैस साहब से शुरू करेंगे हम। आज ईद है और मैं भी नहीं पूछ रहा, निमरा भी नहीं पूछ रही कि कोई ब्रेकिंग दें, कोई एक्सक्लूसिव दें। आज भी ऐसा भी नहीं पूछेंगे आपसे, तो किस तरह से आप अपनी ईद को जो है वो एंजॉय करते हैं? थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इससे पहले मेरी जितनी भी ईदें हैं ना वो घर ही गुजरी हैं। ये मेरी फ़र्स्ट ईद है जो मैं यहाँ ऑफिस में, जिसमें हमने आपको बुला लिया कि नहीं भाई आप तो लाजमी तौर पर आज ऑफिस में ही हैं। ऐसी बात नहीं है, जो फैमिलीज़ के साथ ईद गुजरती है, ब्लड रिलेशन होते हैं, कज़न होते हैं, उसका भी अपना मज़ा है। मगर यहाँ भी फैमिली जैसा माहौल है, ऑफिस कुलीग्स हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ जब मैं इसमें अवैस में ऐड करूँगा। अवैस ने जैसे पहले कहा कि इनकी जो प्रीवियस ईदें हैं वो घर पे गुजरती हूँ, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो यहाँ ऑफिस में आए, तो क्या एक्सपीरियंस है यहाँ आकर, आपको कैसा लग रहा है और घर पे जो ईदें गुजरी वो कैसी रही हैं? अच्छा, इसमें ना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ भी फैमिली जैसा माहौल ही है। घर में डेफिनेटली एक ज़्यादा मज़ा होता है, सारा कज़न्स आ रहे होते हैं, रिलेटिव्स आ रहे होते हैं, मगर यहाँ भी फैमिली की तरह कुलीग सारे दोस्त अच्छा ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो मज़ा आ रहा है। यहाँ भी अच्छा लग रहा है। पहली ईद है मेरी बार, तो आई लिटरली इंजॉयड दैट। फैमिली से ज़्यादा टाइम तो अवैस निमरा हम यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ गुजारते हैं 8 घंटे सारे दिन में। हम फैमिली के साथ 8 घंटे नहीं गुजारते हैं, घर में जाते हैं 2-3 घंटे फैमिली के साथ रहे, सो गए, लेट गए, इधर उधर निकल गए, लेकिन यहाँ पर मुसलसल 8 घंटे, तो ये हमारी फैमिली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ईद है हमें तो बिल्कुल फील नहीं होता अगर आप भी अपनी वर्क प्लेस के ऊपर हैं कि आप नई जगह के ऊपर गए हैं। तो अली से निमरा, आप अली आप बताएं आपकी ईद जो है वो पहली ईदें कैसी गुजरती हैं और अगर अब कंपैरिजन करें, क्योंकि एक टाइम वो होता है जब हम ईद लेते हैं, फिर देयर कम्स अ टाइम कि जब आप ईद देते हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस और आप कैसे उस चीज़ को एंजॉय करते हैं? अली एक मिनट, आप डिफरेंस नहीं बता सकते क्योंकि आप अभी भी लेते हैं, मुझे पता है, देने वाला तो सीन है ही नहीं। वेल आई विल टेल यू आफ्टर दैट। मैं बताता हूँ निमरा, बाय द बर्थ ऑफ लाहौर रंग आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और मेरा ख्याल से ये 6 साल मैंने यहाँ पर अपनी छठी ईद है गुजार रहा हूँ और मेरी बड़ी बेहतरीन ईद गुजरती है। जिस तरह अभी मोहसिन ने इंट्रो दिया कि आज बुला लिया है, तो 6 साल से हम लोग इधर ही होते हैं, इधर इस वजह से होते हैं, काम करने आते हैं, और आज इधर जो है वो शो के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो ड्यूटी पर भी जाना है, ड्यूटी पर जाकर जो है अपने फ़राइज़ भी अदा करने हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमारे घर वालों की तरफ से हमें इजाज़त भी मिलती है कि ईद का दिन जो है वो हम अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमारे घर वाले खुश हैं।
अगर हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अपने मामलात देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि मेरे घर में मेरे घर वाले सुकून में हैं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर रंग में बड़ी बेहतरीन ईद गुजरती है, आप लोगों के साथ गुजरती है, हंस के मजाक एक दूसरे के साथ जो है वो करते हैं, जैसे मतलब फॉर्मल वल्गर वर्ड्स में झुकते एक दूसरे को लगाते हैं। हमारा हाफिज महबूब है, बड़ा बेहतरीन आर्टिकल है, बड़ा बेहतरीन करैक्टर है वो। इसका क्रेडिट भाभी को जाता है जिन्होंने आज भी आपको स्पेयर किया, बल्कि हो सकता है उनकी 3 साल से कर रही है। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दिया, उसकी स्पेयर करने की वजह ये है कि उनके मामलात इस नौकरी इस इधर आने की वजह से बेहतर है। उसमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लोगों की छुट्टी मौसम होती है, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ इस इवेंट को ना, इस इवेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करता हूँ, ठीक है। और कंप्रोमाइज़ वाकई में आपकी जो भाभी हैं, जो मेरी मिसेज हैं, वो वाकई में करती हैं, लेकिन उसका कंप्रोमाइज़ का जब यहाँ से छुट्टी करके जाते हैं तो वो ज़ाला भुगत लिया जाता है, उनको अच्छे तरीके से एंटरटेन कर लिया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो है वो ये है कि मैं यहाँ पर अपना काम अच्छे तरीके से जो है वो सर अंजाम दूँ। उसके बाद फिर मेरी सेकंड फैमिली वो हो गई है, फर्स्ट फैमिली मेरी जॉब है। तो अली का तो ये कहना है कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट, कि उनका जो काम है, उनका जो प्रोफेशन है वो सबसे ज्यादा है, और 110% और हर इंसान के लिए होना चाहिए। इसको अगर हम आज का दिन भी वो लाहौर रंग के साथ जो है वो अपनी ईद सेलिब्रेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अली, ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ईद दे के आए हैं या अभी जाके देंगे? नहीं जी, अब अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है। वालिद साहब से हम ले लेते हैं, अभी तक ले लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ईद क्या, पैसे ना हो तो उनकी जो पेंशन के पैसे हैं ना, उसमें से भी बाकायदा तौर पर वो बुला कर कहते हैं, मेरे हम 3 भाई हैं, तो उन तीनों में से देखते हैं कि यार कोई परेशान फिर रहा है या कोई गुस्सा करता हुआ फिर रहा है ना, मैं कहना यार इधर आ, मामला ठीक चल रहे हैं, पैसे हैं पास, नहीं होते तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे देते हैं, और ये कह के देते हैं यार दे देना जब तुम्हारे पास। तो मतलब मैं अभी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप जाते हुए मुझे भी ईद देंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। आइसक्रीम आपको खिला सकता हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें। हाँ, वो आइसक्रीम, क्योंकि हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने एक बड़ी बेहतरीन आउटलेट है और बड़ी बेहतरीन सस्ती सी आइसक्रीम जो है वो मैं आपको ऑफर करूंगा। वापस आएंगे, नो डाउट इसमें हमारी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ईद के रोज़, ख़वातीन खास तौर पर सोच रही होती हैं कि ईद का दिन जो है बेसिकली ईद का मकसद ये होता है कि एक दूसरे का शेयरिंग करना, अपनी खुशियाँ जो है वो दूसरे लोगों के साथ बांटना। बिल्कुल। और लेकिन ईद वाले दिन भी वो लोग जो हैं वो हमें स्पेयर कर रहे होते हैं कि आप जाएँ, ठीक है, आप ऑफिस में जाएँ, क्योंकि ख़ास तौर पर जो जिस तरह अली है, न्यूली मैरिड जो जोड़े हैं, तो ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि ईद जो इकट्ठे गुजारें। लेकिन अली अब भी आ गया, पहली ईद है गालबन अली आपकी? नहीं, मेरी माशाल्लाह ये तीसरी ईद है तो फैमिली शादी हुई है, लेकिन वो न्यूली करके मुझे ना, मेरा मतलब आपने ज़बरदस्त एक तरीका मुझे दिया है, एक अंदाज़ दिया है, पुराना हो गया हूँ मैं वैसे, अब अंदाज़न मुझे सारे मामलात का थोड़ा थोड़ा करके ना पता चल रहा है, टू द वे ऑफ क्रॉसिंग टाइम, कि बच्चों को, बीवी को जो है वो साथ लेके चलना है, तो वो सियासी बयान कोई नहीं देना यहाँ पर, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। चले अली, जिस तरह अभी निम्रा ने मेरे से ईद का कहा, तो उसे मैंने कहा भाई मैं आइसक्रीम खिला सकता हूँ, क्योंकि ये ऑन एयर जा रहा है और ये मेरी मैसेज भी देख रही है। छोड़ी नहीं अली, मैंने अभी मैसेज को ईद नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बाकायदा सैलरी आई है तो उसमें से अच्छे खासे पैसे ले लिए हैं, जो अपना आपको देनी पड़ेगी इसके बाद जब। हाँ, तो आइसक्रीम सिर्फ इधर ऑफर है, उधर ऑफर नहीं है। आपके पास भी हम आते हैं, और ईद तो डेफिनेटली आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने अब आपने मान ही लिया कि आप ईद देते हैं तो देके जाएंगे, आइसक्रीम से खाली काम नहीं बनेगा। अहमद कुरैशी साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, शाहिद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अहमद कुरैशी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं काफ़ी अरसे से इनके साथ हूँ, तो हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। नहायत पोलाइट इंसान है, बहुत अच्छे अंदाज से बात करते हैं, और अब तो माशाल्लाह नवासे भी हैं इनके, देख के लगता नहीं है वैसे, हाँ, देख के वैसे लगता नहीं है कि माशाल्लाह इतनी एज हो गई है। तो जब हमें पहली बार उन्होंने बताया कि मैं दादा बन गया हूँ, नाना बन गया हूँ, तो ये हमारे लिए हैरानकुन था। बशरा मेहताब साहब नहीं है यहाँ पर, वरना हम आपको मज़ीद इसकी डिटेल में लेके जाते। तो अहमद कुरैशी साहब, कैसा आज का दिन, सुबह से आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं? तो मैं आप सबको भी ईद मुबारक, और लाहौर रंग देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उन सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। ईद का शेड्यूल ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने के बाद घर में बच्चों को ईद मिली, उसके बाद फिर हम ऑफिस आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक फैमिली है हमारी। बिल्कुल। तो अभी हमारे जो घर वाले हैं उनको इस चीज़ का एहसास है, वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस बात के लिए कि ड्यूटी भी जो है ईद वाले दिन हो सकती है। फर्क सिर्फ ये है, किसी की पहले दिन होती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन ईद के अयाम में लोग, हमारी फैमिलीज जो हैं वो यूज्ड टू हो चुकी हैं। तो जहाँ तक आपने बात की नवासी की, तो माशाल्लाह वो 1.5 साल की हो चुकी है, और ईद की खुशियाँ जो हैं वो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी फैमिली है उसके साथ गुजारें, और ऐसे लोगों का भी ख्याल रखें जिनका कोई पूछने वाला उनको नहीं है। ईद के तो हमें सबको मिलजुल के जो है ईद की खुशियाँ दुबारा करनी चाहिए। अपने जो हमारे गली मोहल्ले में कुछ और लोग हैं
उनको भी एहसास करना चाहिए इस मुसर्रत मौके पे। रमज़ान भी यही बताता है हमें, डेफिनेटली एसार का दर्स देता है, और ईद भी। तो बहुत अच्छी ईद गुजरती है हमेशा से, ऑफिस भी आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, यहाँ पे जो कलीग्स हैं हमारे। और ख़ास बात ये ईद वाले दिन हमारे ऑफिस में खाने का एहतमाम किया जाता है, मीठे पकवान का एहतमाम जो है वो किया जाता है, तो खुशियाँ यकीनन दोबारा होती हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको देखें तो रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना और उसके बाद ईद, इसका बुनियादी मकसद यही है कि आप उन लोगों को, माशरे के उन लोगों को जो आपके साथ इस दौड़ में शामिल नहीं है, उनको साथ लेके चलें, खुशियाँ बांटें, डेफिनेटली रूठों को मनाएं, जो जिनसे आप मिलते नहीं हैं पूरा साल, उनके पास जाएं, बहन भाइयों को मिलें, फैमिली को मिलें। तो असल तो ईद यही है जी बिल्कुल। हम यहाँ जैसे यहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ, पहले हमें लगता था कैसा बचपन में कि ईद वाले दिन भी काम होता है यार, जैसे भी आपने कहा कि आप तो यूज्ड टू हो गए कि यार ईद वाले दिन भी हमने ऑफिस जाना है, तो पहले लगता था अच्छा संडे को भी काम होता है, अच्छा ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती लोगों को, लेकिन अब आप लोगों के लिए हमें आना पड़ता है। तो आप शाहिद हनीफ साहब की तरफ निमरा। जी बिल्कुल, अब शाहिद हनीफ से भी यही, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और आप इस प्रोग्राम में आए, और दूसरी चीज़ ये आपसे भी सेम वही सवाल पूछेंगे कि ईद जो है आप अपना पूरा दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पूरा दिन ऑफिस में ही गुजर जाता है, सहाफ़ी का काम घर पे नहीं होता मेरा ख्याल है। तो सबसे पहले जो चीज़ याद आती है ना, अपने बिछड़े हुए। सुबह आप ईद नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, किसी की वालदा नहीं है, वालिद नहीं है, मेरी जिस तरह वालदा नहीं है, तो सबसे पहले उनकी याद आती है कि कभी उनके साथ भी ये दिन गुजारा करते थे। उसके बाद कब्रिस्तान का रुख होता है, फातह ख्वानी करने के बाद घर आते हैं खाना शाना खा के। तो बाकी बच्चों की ईद कहा जाता है, ठीक है, मीठी ईद। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्यूटी भी थी, आपने बुला लिया, ईद मनाने नहीं दी, तो हमने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप हम सबके साथ ईद मनाएं, हमारी ईद की खुशियों को भी दुआला करें। तो अब ईद भी दे के जाए हमें, तो इसलिए हमने आपको बुलाया। ईद का देखो बंदोबस्त करो शाहिद साहब, ईद करी जा रहे हैं, छोटी ईद है, ईद उल फितर है, तो ईद ही तो मिलनी चाहिए ना इसमें। अभी शनाख्ती कार्ड चेक कर लेते हैं, हमारे एंकर हमें दे के जाएंगे, बड़े देते हैं। अच्छा ऐसा वैसे ना करें, आपने हाथ चढ़ा नहीं, उसमें निमरा का क्या कसूर है? उसको तो मैं आइसक्रीम कहती है, तुसी भी कुछ दियो ना, ताड़ी मेहरबानी है, 100-200 ते देना चाहिए। आइसक्रीम पे आपकी ईद होती है, कुछ भी मिले आपको। चले क्रीम चाट शौक से खाती है, मैंने सुना था जराए के मुताबिक। तुसी कितों सुनिया सी भाजी है मैंने है तो सुना के जराए ईद वाले दिन भी कहीं गुम नहीं हो सकते हैं, खाने पीने भी हम जराए ढूंढ ही लेते हैं, इस्तेमाल कर ही लेते हैं, इंशाल्लाह खा भी लेते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। चले अब जिक्र छिड़ा खाने पीने का। मौसम साहब तो प्रोग्राम जैसे एंड होगा ना, मेरा ईद फीस्ट जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा, कोई आइसक्रीम खिला रहा है, कोई चाट खिला रहा है, तो खाना जो है ईद का मैं यहीं पे खा के जाऊंगी आज। 110% जी। मौसम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ईद नहीं मिलनी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਸਿਰ अहमद कुरैशी साहब ने खाना। ये बताइए कि आपने प्रोग्राम के शुरू में इनका जो तारुफ करवाया अली मिर्जा साहब, हाँ जी, कुर्सी वाला सर्दी तरह पूछे ना, ये अलग से कुर्सी इनके लिए है जिसपे सिर्फ यही पूरे आते हैं। वो कौन सी कुर्सी है जरा मुझे भी बताएं ना, नाज़रीन को पता चले। आपने आराम से मैं क्या इंट्रो दे रही हूं, जरा मौसम साहब तुसी दसो ना जरा सानू इसकी कौन सी कुर्सी है? इसकी डिटेल सिर्फ जराए से नहीं बल्कि कंफर्म जराए से मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए पहले अली को निमरा को कम से कम ईद जो है वो देनी पड़ेगी। खाली आइसक्रीम पे ना आप बात को नहीं देखिए, ये तो ऐसे ना करें अली साहब, मीठी ईद है तो उसको मीठे तरीके से मनाना। अच्छा, अगर आप ईमानदारी से हमें बता दें, इनको भी ऑफर कर देंगे तो नहीं जी, इनसे तो लेनी है, उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बता दें, अगर आपने भाभी को भी सिर्फ एक आइसक्रीम ही ईद में देनी, ईमानदारी से, तो चले हम इस पे। भाई देखिए, मैंने तो उसके लिए ना, उसने मेरे से एक चीज़ मांगी थी, मेरी जो वॉलेट की अंदर पैसे होते हैं ना वॉलेट के, वो उसने कहा था आप मेरे पे हलाल कर दो। अब वो 2000 निकाल लेती है, 5000, 10,000 निकाल लेती है, वो उसकी मर्जी है, बता देती है जी मैंने इतने पैसे निकाले। वैसे हमें तो इस ईद पर भी उसका कोई टारगेट इसी तरह का था, वो फिर मैं अपने हिसाब से वॉलेट के अंदर रखता हूँ, बाकी मैं ATM कार्ड्स के अंदर पैसे। वैसे हमें शादीशुदा लोगों को ज़्यादा इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवैस का दिल जो है वो बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि अभी उसका ऐसा कोई सीन नहीं है। तो नहीं, मौसम पिक्चर भी बाकी है। अभी एक करेक्टर है हाफिज महबूब, जो पिछले मतलब मैंने आपको बताया ना, बाय द बर्थ ऑफ लाहौर रंग आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो लॉट थी ना, उसमें हाफिज महबूब भी था, अब्दुल वहाब भी था, अब्दुल वहाब शायद माशाल्लाह सबकी शादियां हो गई हैं, हाफिज महबूब रह गया बेचारा करेक्टर। हम उसके लिए बकायदा ऑन एयर दुआ भी करवाएंगे कि इसकी शादी हो। आप उनके लिए जरूर करवाएं, लेकिन उसमें अवैस को ऐड कर लें, क्योंकि जब से आप भाभी का जिक्र कर रहे हैं तो वैसे ना उसका दिल बिल्कुल पता जाएगा
जब शादी होगी ना, ये वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, ऐसे मैंने ना करें। खाया मैं बिल्कुल नहीं पछताता हूं, तो उसका सब- अल्लाह का शुक्र है। आप दूसरों पर ना डालें प्रेशर, अब आपका तजुर्बा ज्यादा है जी बिल्कुल। तो ये ठीक कह रहा है कि जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं अपनी खाया वो अपनी सोच है। नहीं मैंने तो उसको खाया, ऐसा लगा नहीं, अब आप उनको बात भाई करने मैंने दें। लड़ाई वो नहीं ऐसा करवानी लगा अपने घर। कि जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो आप पहली कैटेगरी में आते हैं या दूसरी कैटेगरी में आते नहीं, मैं पछताने वाली कैटेगरी में आता ही नहीं। हैं? ओ, आप उसमें फाल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई, एक सुन्नत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदा हुई। उसके अलावा मुआशरे में एक सिस्टम है ना, रब ने एक निज़ाम बनाया, खूबसूरत था। उस निज़ाम के तहत हमें चलना है। तो Definitely. ये मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि इस तरह की जो एक र्यूमर जी होती है कि जी जिसने खाया वो भी पछताया। अगर आपको पता होता आप ना खाते, किसी ने जबरदस्ती की आप रोने की वैसी आदत पड़ी होती है कुछ लोगों को, बस वो कुछ चलिए मैं बात- सब- मीठी मीठी ईद की बात हो रही है तो सबसे पूछेंगे कि सबके घर की जो मीठे की स्पेशलिटी है वो क्या है, मतलब सबके घर में क्या Definitely. बनता है वो पूछना चाहिए। वन बाय वन हम सबसे पूछेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले शाहिद हनीफ से पूछ लेते हैं, आप बताएं कि आपके घर में जो है मीठे में क्या स्पेशलिटी क्या चीज़ है जो ईद पे स्पेसिफिकली बनती है? रूटीन नहीं, सवैयाँ और ये वो स्पेशल बताएं कुछ जो आपने भाभी से जो ईद पे से स्पेशल सिफारिश बनती है कि की ये हो। तो बनना ही बनना है। अच्छा वो खीर बनाई थी सुबह, वो ईद पे लाजमी जो है ना बिल्कुल। बनती है, ठीक है। खा नहीं मैं सका, यहाँ से लेट हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद इतला थी कि यहाँ से भी जो है ना ईदी मिलती है, हमारा दायरा देता है, तो ये बेशुमार मेरे ख्याल हमारे से जो शायद पहली ईद है, इस वजह से इतलात मौसूल हुई है माशाल्लाह। हर साल इधर इदारे की तरफ से वही जो है बता रहा हूँ ना कि ईद आज सारे वर्कर का देख लेना, इन आउट टाइम पे होगा, सारे टाइम पे आएंगे, ठीक है। तो बाकी नहीं भी मिलेगी तो मियाँ साहब हैं, इंशाल्लाह वसूल कर लेंगे उनसे। वैसे इस मामले में ना मोहसिन मियाँ साहब बड़े दिल के हैं, नहीं, अल्लाह का आप शुक्र है। इस नहीं तरह ना मैं करें। उन्होंने मैं एंड ये में जिक्र मुझे पता है करना आपने चाहूँगा, खाना भी यहीं से मांग मियाँ लेना साहब है, ने ना आप मेरा नहीं रहने 10,000 वजीफा भी लगाया, वैसे आप शुक्र कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप अच्छा कुछ मैं कहना इस पे ये कहना चाह रहा था कि अब जैसे हम घर पहले इससे पहले जितनी भी ईदें गुजारी है ना, तो घर अब्बू से अंकल से ईदी लेते थे, मगर यहाँ भी मियाँ नबी साहब ने ईदी दे के ना वो घर वाली याद एक ताज़ा कर दी है कि अब ये भी आपका घर है, ये आपकी मुझे लग रहा है अपनी फैमिली है। अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं। बार-बार नहीं, जो सर, चीज़ का नाम लेगा भाई। मैं तो स्टार्ट हो रहा हूँ। नहीं, अब मेरा- वापस आते हैं, मैं- जैसे निमरा ने कहा, आप मेरी ठीक की दरख्वास्त तरफ मियाँ वापस साहब ने आते हैं। बाकायदा कहा है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे कि जब खत्म हो जाए, ठीक है, तो तेरी 10,000 तक जी है ना मेरी जिम्मेदारी है, कभी ना होया करे ले लिया करें, कोई गल ये नहीं। और ये मुझे अब यकीन समझ माने आ ये रही है बड़ी कि आप इज्जत। मियाँ साहब की तारीफ कर रहे हैं। निमरा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि सर नहीं, वो तो बात खुद में मांग रहे सब हैं, समझदार वो तो इंसान खुद है, उन्हें मांग पता रहे है हैं, किसके आप पास ईद कहाँ से पैसे होते हैं और किसके पास नहीं अली होते। हमें समझ आ गई भाई, आप तो खुद मांग रहे हैं, आप निमरा को ईद कहाँ से देंगे? नहीं, आइसक्रीम तो अब नहीं रहने दूंगा ना भाई, मुझे लगता है कि शो आइसक्रीम खत्म होने का से डांस पहले आइसक्रीम डन है भाई। आपने शो खत्म होने से पहले ना अपना कोई 10-20 हज़ार पक्का कर लेना। निमरा वही की वही रह 10 तो मेरा पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ब्यूरो चीफ हूँ। जिसको चौथी दफ़ा बता दिया, मैं थोड़ी अपने घर की रूटीन बता देता हूँ क्योंकि उस दिन बच्चों की फरमाइश होती है कि हमने हलवा पूड़ी खानी है। डेफिनेटली हलवा पूड़ी खाने के बाद नमाज अदा की, उसके बाद शीर खुरमा, ये हर घर में ईद वाले दिन एक कॉमन डिश है। बिल्कुल स्पेशली चूँकि नाश्ता किया आपने, थोड़ा बहुत मुंह मीठा किया, सवैयाँ खाई, उसके बाद ये तो रूटीन होती है। उसके बाद दोपहर में आप कह सकते हैं कि कुछ मेहमान आने जाने का सिलसिला जो है, कभी आप किसी की तरफ चले गए तो ये रहता है। लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पे होते हैं, फिर ये ज़रूर होता है कि हमारी फैमिली या तो किसी प्राइवेट व्हीकल पे जो है वो अपने जहाँ जहाँ जाना होता है, फिर शाम को हम वहाँ पे उनके पास पहुँच जाते हैं। लेकिन ईद वाले दिन जो है हलवा पूरी जो है मेरे घर में बच्चों की फरमाइश होती है। तो जी अहमद के लिए तो उन्होंने कहा कि हलवा पूरी इज़ द मस्ट थिंग ईद के दिन, और वो नाश्ता जो है वो उसी से करते हैं। बाकी जो है इनसे भी पूछेंगे, अली से भी पूछेंगे कि वो जो है ईद पे क्या स्पेशली खाना पसंद करते हो, किस चीज़ की फरमाइश करते हैं, और अवैस से भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक शामिल कर लेते हाँ हैं। बिल्कुल। बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और सबसे पूछ रहे थे कि ईद के दिन जो है वो क्या स्पेशली जो है उनके घर में बनता है। तो अब एक दफ़ा दोबारा से जो है वो अली की तरफ रुख करेंगे और अली से जानेंगे कि ईद पे जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं, किस चीज़ की फरमाइश करते हैं। निमरा, ईद पे ना मैं बेसिकली जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, हम 3 भाई हैं, हम तीनों इकट्ठे रहते हैं, तो हमें बाकायदा तौर पर जो है ना मुख्तलिफ मतलब कहने की ईद पर सौगात टाइप सी जिस तरह होती है ना वो बनती हैं।
ये खीर मीठी शौरमा जो होता है वो बाकायदा बनता है हर घर में। मेरे बड़े भाई हैं आमिर मिर्ज़ा, उनकी वाइफ जो है ना वो तकरीबन ईद के दिन 2 दफ़ा, मतलब साल में 2 दफ़ा ईद आती है, उस टाइम वो कटलस बनाती हैं, ठीक है, वो आलू के होते हैं, पोटैटो कटलस होते हैं, उसके अंदर जो है ना बॉयल अंडा डाला हुआ होता है। वो हमारे घर में समझा जाता है कि वो एक सौगात के तौर पर बनती हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तरसता था कि यार ये ईद आएगी तो तभी खाएंगे, अभी भी ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब वाइफ आ गई है तो फिर वो फ्लेवर ऑफ द मंथ के हिसाब से जो है मैं बना लेता हूँ। मोहसिन आप क्या कह रहे थे, तरसते तो अभी भी हो आप? नहीं, अच्छा ये बताएं कि ये जो खाना क्वांटिटी उसकी घर वालों के लिए तो सबके लिए अलग बनता होगा, आप मेरे लिए अलग बनता है? ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एग्री कर रहे हैं इससे या इसको डिनाई करेंगे? खाना वैसे मैं अब कम खाना शुरू कर दिया है, ठीक है, हर साल मैं यही कहता हूँ। हाँ। फिर वेट मेरा जो है वो इस दफ़ा भी बढ़ गया है, लेकिन कोशिश यही है कि अब कम करें, ट्राई टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ इंशाल्लाह, तो यही कोशिश है। वेट ज़्यादा ठीक है, आप लेकिन कोशिश ईद पे जारी सब रखें। कुछ खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल खाना ईद का दिन चाहिए, है, खाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा वैसे पूछेंगे, वैसे आप बताएं कि आपके घर पे ईद पे क्या बनता है कोई स्पेशल? गांव की स्पेशल सौगात बताएं जो आप गांव बनाते की हैं। स्पेशल ईद पे जैसे सोबत बड़ी लोग जो है वो बनाते हैं घर। सोबत किस तरह ये डिश मतलब हमें भी बताना भाई। भाई वो इसे डिश स्वीट थोड़ा कहते हैं वैसे इनका उन्होंने मतलब बताया। इनको बना के खिलाएं ताकि क्योंकि इसको पता आप चले कि लेते कौन सी डिश है। हमारे ब्यूरो में 20-25 क्योंकि आपसे ये नाम सुन के ना ज़हन तो बन गया, लेकिन ये बननी कैसे है ये नहीं पता। अच्छा इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ। सोबत को डिस्क्राइब भी करो वैसा। मैं बता रहा हूँ अली भाई, इसमें ये होता है कि शोरबा होता है, ठीक है, चिकन का या मटन का, जो भी आप पसंद करते हैं। इवन कि कभी कुछ लोग जो हैं वो फ़िश का भी यूज़ करते अच्छा। हैं उसमें। तो उसमें जो है वो रोटी उसको ब्रीक कर लिया जाता है, और उसमें ये बल्कि इवन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा एक ग़िज़ा है। तो ये हमारे इलाके की एक ट्रेडिशन है। उसको जो है वो रोटी को जो छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं शोरबे में डालते हैं, और उसके ऊपर फिर सलाद और ये रायता वगैरह, बिल्कुल। तो उसको ना बड़ा एक ज़बरदस्त वो बन जाती है। इसके अलावा सिज्जी, तो दूसरे तीसरे दिन वो भी जो है उसका भी इंतज़ाम हो जाता है वहाँ। और सबसे बड़ी अलग चीज़ से जो स्वीट डिश यहाँ रखी हुई है आपने। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम मिस करते हैं ना यहाँ लाहौर में, वो ये कि जब गांव में होते हैं, घर में होते हैं, तो वो ज़रा खुला इलाका होता है, डेजर्ट है हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ चले जाना, कैंपिंग करना, तो ये बड़ा एक मज़ा आता है इसमें। खुसूसन ईद के दिनों में जो है ना इसको एंजॉय वैसे ये तो वो है ना जो सारा आप घर वालों को तंग करते हैं, वो सुबह से उठते बेचारे पकाते हैं और आप खा लेते हैं। खुद से भी कभी कुछ ट्राई किया, कुछ बनाते हैं आप? अच्छा, खुद या सिर्फ से- खाते ही हैं बस? नहीं ऐसी बात नहीं है, खुद भी बनाते हैं। इवन कि जब क्या- हम क्या बनाते कैंपिंग हैं? करते हैं तो उसमें डिफरेंट, जैसे बारबेक्यू हो गया। बारबेक्यू से हटके ये तो तो हर इसमें- हर पाकिस्तानी बना लेता है। कोई डिफरेंट बताए जो आप बनाते हैं, सिर्फ Different खाने पे ही सारा फोकस है। हमारे एक दोस्त हैं शहरयार काजमी साहब, वो अच्छा पुलाव बना लेते हैं, और पुलाव हर पाकिस्तानी का favorite पुलाव है। तो क्या कर रहा है? यानी आप कुछ नहीं बनाते हैं? बातें ही बनाते हैं, आप कुछ नहीं बनाते? लग रहा है बातें ही बनाते हेल्प हैं। करते हैं उनके साथ होते हैं। यानी ये बिल्कुल ये मीठा जो है वो खाना वैसे भी सुन्नत नबवी है, और ईद की खास बात ये होती है छोटी ईद की कि आप और कुछ मुझे मीठा लगता है कि ईद का आगाज भी इस दिन का जो है वो इसी से होता है, मीठा खा के होता है प्रॉपर। बिल्कुल। अब हम चलेंगे जी अहमद कुरैशी साहब की तरफ। सर आप हम सबसे तो पूछ रहे हैं, आप भी बताइए कि निमरा और आप मोहसिन साहब के आपके घरों में क्या पकवान पकते हैं? कुरैशी साहब ये किस बात पे तरह रख से? लें। जी ये बात पे रख लें। नहीं ये अभी बता दो ना अभी कि बताएं। मीठा खा के आ रहे हो या मार खा के आ रहे हो। बस फिर निमरा बताएगी। नहीं आप बताएं, निमरा से मैं तो पूछते सुबह हैं यहाँ ना। पर आ गई हूँ ना, अभी आपने मुझे कहा कि आप मुझे इसके बाद मीठा खिला रहे हैं। Exactly, तो फिर मैं 110%, डन हो गया मेरा यहीं से। अब आप वही हो बताएं। गया हमारा। आप अच्छा, मीठा खा के आ रहे हैं या घर से मार? भाईजान, एक मिनट आप सर, मौका सर। दूसरों को भी दें, आपकी मेहरबानी। सर कैरी ऑन सर। आप बताइए निमरा के आज क्या आपने घर में पकाया, क्या खा के आप इधर ऑफिस आए? हम भी चूंकि ड्यूटी पे आए हैं, आप भी आपका आए तो हैं। वैसे भी तो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, जहाँ पे ये रिपोर्टर्स ये अपना शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। जो और एंकर मेरे साहबान घर हैं, वो भी की तो बताएं। स्पेशलिटी है कि खीर लाजमी बनती है, और एक दिन पहले से ही रात में बनना शुरू हो जाती है। और मैं जो हूँ, मेरा भी दिन ऐसे गुजरते ज़्यादा किचन में होता है, मतलब आई मीन टू कुकिंग वगैरह में ज़्यादा होती हूँ अपनी मदर के साथ, तो मैं खुद ही बना रही होती हूँ। तो मेरा हमारे घर की तो ये स्पेशलिटी कि खीर इज़ अ मस्ट थिंग ईद पे, और उसके बाद पूरा दिन चलता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी आप यानी कि आने से पहले स्टूडियोस में खीर खा के, बिल्कुल। मोहसिन साहब आप कुरैशी साहब मैं मार ही खा के आया हूं ना, सर। बनाना आता है। तो अब आपकी तरफ आते हैं हम। क्या बनाना था? ना मुझे बनानी आती है ना मैं खा के आया हूँ।
तो आपकी तरफ ऐसा जुल्म मेरे भाई आपके साथ क्यों? मैं बताता हूँ क्या ना, वजह? मुझे ये कहा गया था, अली ने कहा था कि मैं लेके आऊंगा तो सारे यहाँ पे मिलके खाएंगे। अली या दूसरों के लिए ला सकता है या खुद खा सकता है। क्या बात है, जबरदस्त सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों आपने एतबार किया खाएगा इस पे? लेके कुछ नहीं मोहसिन आएगा। साहब डिस्क्राइब करो मीठा क्या खा के आए हो या भाभी से डांट खा के आए हो? ये बताएं कि आप थ्रू आउट जो है शुरू से बचपन से, वो एक है कि बचपन के दिन भुला ना देना, कल हंसे थे आज रुला ना देना, तो ईद की जो ईदी लेने देने का सिस्टम तो अब आपका शिफ्ट हो गया, पहले आप लेते थे अब देते थे, तो खाने में मीठे में आपको क्या पसंद है और ख़ुद से आप इसमें क्या बना लेते हैं? देखिए अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे। मेरी वालदा हयात हैं अभी, ईद लेता हूँ मैं उनसे अभी। अच्छा, गो मैं अपने बच्चों को देता हूँ, मिसिस को, मैं भी वालदा को उसका ईद मतलब देता ये हूँ, कला है। लेकिन वालदा से ईद आज भी जो है वो मैं लेता हूँ। और उनकी क्वालिटी ये है कि जब उनको नए नोट बहुत पसंद है, अच्छा, उनको जब ला के देता हूँ वो खर्च नहीं करती हैं, वो मेरे लिए रख लेती हैं कि ईद पे मुझे वापस क्या देंगे। बात। तो यकीनन एक बचपन की Memory। याद तो ताज़ा होती है जब वालिदैन जो हैं वो इस तरह से प्यार करते हैं। दूसरा, खाने में मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए घर बना, मिसेस ने बनाया, थोड़ा टेस्ट कर लिया ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो। ये भी ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। ये तजर्बा बोलता है। अगर आप जिस तरह चाहते हैं कि आपने ईद कहा। अच्छी गुजरे तो ये बहुत ज़रूरी जी, है। और तारीफ भी करनी चाहिए हाँ खा जी। के। तो ये एक वजह है कि मीठा ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन थोड़ा टेस्ट ज़रूर करता हूँ। ज़्यादा नमकीन चीज़ें जो हैं वो मुझे पसंद है, चाहे ईद है या आम रूटीन है। अब वो हमारे सीनियर है अशरफ मेहताब साहब, वो फरमाते हैं कि जितना खाना बुरा लगे उतनी तारीफ ज़्यादा करो। ये खुश उनके रहने दो का गुण तीन है। एक्सपीरियंस हैं, तुम अपनी बात करो। तुमने अभी तक फिर नहीं बताया कि तुम मीठे में क्या खा के आए हो। सिर्फ तारीफ करते रहना है, बगैर खाए भी करते रहना है। अशरफ मेहताब साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा ऑफिस जानता है हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। कि उनकी साइकी क्या है। हाँ जी, ठीक है, हैं सीनियर हमारे, लेकिन ये तो जस्ट फॉर कम्प्लीमेंट हम बात कर रहे हैं कि वो जहाँ पे उनकी सुई फंसती है वो फंस जाती है। शायद आपकी तरफ हम आएंगे तो आज ईद है, क्या खा के आए आप? और मीठे में जैसे रूटीन से हट के सवैयाँ, खीर, ये तो अब हर घर में डेफिनेटली बनता है। कोई ख़ास फरमाइश भी आप भाभी से करते हैं या बस रूटीन के ऊपर ही इक्तफा कर लेते हैं? अच्छा, बता चुका हूँ कि खीर लाजमी बनती है। जिस तरह वो निमरा मैम बता रही थी ना कि एक रात पहले ही बनना शुरू हो जाती है, वो अच्छी वाली खीर होती है स्पेशल। ठीक है, तो जाके खाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो ईदी का सिलसिला था, तो वो ईद वाले दिन शुरू नहीं होता कि आपने बच्चों को ईद देनी है, या वो तो शुरू होता है रमज़ान के दूसरे अशरे से। कपड़े लेने हैं, ईद का ड्रेस है, बड़ी मुश्किल से फाइनल हुआ, चलो जी डिसाइड कर लिया। पूरा रमज़ान इसी चक्कर में गुजर हाँ जाता जी, है। वो जूता और ड्रेस जो डिसाइड होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला दूसरे दिन का ड्रेस केड़ा लेना है। ठीक है, बच्चों के कपड़े। वैस मुसलसल मुस्कुरा रहा है भाई, किस वजह से हंस रहा? तू हमें बता दे कि अच्छा हम मोहसिन, हमने नहीं, बहुत तुम्हें हम कार्टून लगने हैं, ये बताओ ना, नहीं, क्यों हंस रहे हो? बताओ, मैं हमारे जज्बातों का इसमें तुम आप मजाक देखिए- उड़ा रहे हो। हमें डर लगता है घर जाके मारना पीटे हमारी बीवियों से, हम इस वजह से बोल रहे हैं। नहीं पता ना, तीन सीनियर्स जो है ना वो शादीशुदा हैं, तो मुझे अली भाई की बातें सुन के ये लगता है कि शायद शादी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, नहीं करनी चाहिए। अभी नहीं करनी चाहिए भाई, मार पिटवाएगा। बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम शायद भाई है। की बात ये ईद वाले दिन सुबह 6 बजे ऑफिस ऐसे थोड़ी आ गया। चलिए, हमने पूछ लिया कि सब जो है वो ईद पे क्या यूजुअली खाते हैं। थोड़ी सी फन एक्टिविटी है, वो भी इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम में Add हम कर शामिल लेते हैं, वो करते हैं। जरूरी। बिल्कुल। तो अभी मैं आप सबको एक एक लाइन दूंगी और उसको आपने 5 से 6 बार रिपीट करना, 5 दफा करना है। ठीक है, Try to और get, इसमें try जो to है कोई एग्जैक्ट बोलना है जैसे मैं बोलूंगी। ठीक है, सो हम अवैध से स्टार्ट से करते हैं। start। सबसे पहले, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को जल्दी से नजर भर के fast। देखा, नजर को नजर की नजर लग हाँ, गई। 5 टाइम्स। नजर ने Fast। नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। नजर ने स्लो पढ़े ना, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। नजर बुरा ना मान जाए जितना स्लो आप कह रहे हैं। स्लो नहीं पढ़ा है, एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए फिर भी नॉट बैड, मतलब bad। पढ़ा है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अली की तरफ आएंगे। तो अली, आपने ये बताना है कि जो मैं लाइन बोलूंगी आपने 5 दफा इसको पढ़ना है, थोड़ा फास्ट, अवैध से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट। ठीक माफी नहीं मिल है, सकती? नहीं माफी नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं। कुछ और करवा लो। नहीं, आइसक्रीम ठीक है, डबल। जैसे आप नहीं, crime वाली नहीं, beat देते हैं ना। आइसक्रीम डबल, हम आपसे कुछ और भी करवा लेते हैं, थोड़ा समझ गया, डांस हो जाए। तीसरे फ्लोर पर है भाई, कोई मसला वजन दे, खुद ही कहती ये है। वजन उठा लेगी जो छत है आपकी। आए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह वाली कितनी वैसे ठीक दफा? अली 5 भाई दफा। फिट आ रही है अब।
अच्छा जी ठीक है, क्या नाम है? जी जी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क भाई सिंह। उधर देख के बोलो सर मोहब्बत की वाबस्तगी आपके साथ है सर। मेरा नाम खड़क सिंह है उधर नहीं जी, दूसरी दफा शुरू हो रहा है ना। जी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बस काफी नहीं है? पांच तो दफा। 2 बार हुआ है अभी तो, बस 5 इन्होंने बार सारी मुसलसल फन कहना है। एक्टिविटी जो है ना वो बिल्कुल खराब 5 बार कहना है। ओके जी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क किंग दैट्स इट। ये आप लोग चाह रहे थे भाई। और ये अली मिर्जा खड़क गया। डबल आइसक्रीम हो गई जी। अली मिर्जा आप खुद खड़क गए यार, खड़काते खड़काते। चलिए अब आपकी तरफ आते हैं। जी, अब मेरे आपने जो है मैं आपको लाइन बता रही हूँ, आपने वो रिपीट करनी है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। एक 5 बार दफा। बोलते तो काफी है। सर जी आइसक्रीम ऑफर कर दें। ये कोई बदला ले रही हैं आप? नहीं आपको मैंने ठीक है, बताइए, आप इसको रिपीट अब करें 5 टाइम्स। अच्छा इसको इधर रखें, ये कागज रखें ना इधर, आपको बोल रखें तो सही। नहीं मैंने रखा ही हुआ, मैं देख ही नहीं रही इसकी अब आप तरफ। बताएं क्या बोलना है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब आपने आइसक्रीम 2 बार बोला क्या है, मुझसे बोला नहीं सर जी आइसक्रीम ऑफर कर दें। नहीं मैं अब आपने निम्रा से कहलवाया, वो तैयार पास हो गई। अब आपने इसको बोलना पड़ेगा आपको, या फिर आपको मुंह मांगी ईद निम्रा को देनी। मैं तैयार हूँ। ईदी मैं ईदी पे तैयार। आइसक्रीम ये भी बताए ना 5 दफा, आप इसको रिपीट करें। नहीं वो अब आपकी स्वाबदीद है कि आप मेरे साथ क्या सलूक करती हैं। आप ईद ही ले ले, मैं तो कहता हूँ, बोला तो जा रहा नहीं। इधर आगे निम्रा जाए। ऑफर बुरी नहीं है वैसे, मेरी तरफ से सीरियसली। हो गया मतलब आपने हार मान ली है कि आप जी नहीं कर मैं सकते। जी 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 सर जी कोई शेर ही सुना दें, कोई मोहब्बत भरा चले जंगलों वाला शेर सर। कुछ भी सुना दे। कोई पोएट्री। अच्छा पोएट्री। शायरी सुना दें। एक शेर सिर्फ मैं सुनाऊंगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हाँ ठीक है। जबरदस्त। मोहब्बत के लिए आपको ज्यादा समझ आ रहा सर मैं तो आपके साथ वो बस्तगी है ना। है कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वाह, वो वाह। नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं। वाह 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 वाह, सर, क्या सर। बात, ठीक क्या है, बात। नाइस। इस सांस पे ये बजाया जा चुका है, तो इसका मतलब है किसी और पे। मैं तो बजाता ही हूँ, मैं तो तरफ जाते हैं। आपको भी मैं यही लाइन बता रही हूँ, यही आपने बतानी है 5 टाइम्स। हाँ जी मैं ईदी दोबारा पक्की कर लो। बताने के लिए शाहिद तैयार अनीफ साहब ईदी पक्की शायद कर लो। अनीफ साहब सवाल सुनने से पहले ही हार चुके हैं, मैच ग्राउंड में जाने से पहले ही माफी मांग चुके जरा हैं। एक दफा बता दें। एक बार बताया जी। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पपीते की समझ आई सर। पिंकू मर नहीं सकता, इसकी जगह कोई और कर ले। ये उसकी वजह से तो पूरे सेंटेंस में जान है। नहीं ये बहुत मुश्किल है ज्यादा। ईदी ईदी नहीं आपने ये ये सब दो कुछ ऑप्शन है ही आपके लेके जाएंगे पास, यहाँ अच्छा पे। दो ऑप्शन कौन से? या तो एक शेर पे काम नहीं चलेगा, वो तो क्रैश आप ऑप्शन अच्छा ले चुके किसी हैं। इसकी जगह किसी दोस्त को जुगत रसीद कर सकते? नहीं जुगत आप नहीं, बाद में रिसीव हाँ करेंगे। इस एडा बड़ा दोस्त बैठिया देगा ਤੁਹਾਡੇ सामने मौसम। चले ठीक है, आप जुगत रसीद कर लें, लेकिन रसीद इस तरह से कीजिएगा कि ज्यादा चोट ना लगे। नहीं ऐसे नहीं। ये बात आपने Indirectly। ठीक है। इनडायरेक्ट। इधर अच्छा। वाले पासे आना। अच्छा वो फरमाइश है कि एंकर ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। नहीं तुसी साढ़े वाल नहीं आना। आप अली की तरफ जा सकते हैं, रास्ता साफ है और सिग्नल भी कोई नहीं है, आप इस तरफ जा सकते हैं। अच्छा मोहसिन भाई जैसे बंदे ना ईद वाले दिन मार के सारे मोहल्ले की ईद खराब कर देंगे। नहीं मैं तो जिंदा हूँ। रीजनेबल है। तालियां जी मौसम अपने लिए खुद तालियां बजाओ। लेकिन वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तौबा तौबा तौबा। एक शेर भी सुना दो। हाँ जी। अच्छा वो मैडम के लिए है। ओए होए निम्रा शेर रेडी मैडम के लिए रेडी मौसम के लिए ये घर से जुगत बाहर इसके लिए निकलेगा है। निम्रा, ये घर से बाहर शाहिद निकलेगा। अरीफ साहब ये अच्छा, आपने मुझे ज्यादती वैसे की शायरी है, में- आपने मुझे जिंदा मार दिया जुगत सुना के, और उनके लिए और शेर उनको आप जो है वो शेर सुना रहे हैं। चलो और खुद ये घर जाके मरेंगे भाभी के हाथों। आपने 8 घंटे मेरे साथ बैठना है मेरों में। मोहसिन साहब के लिए शेर हो गया जी। नहीं आप चले, आप निमरा के लिए सुना यार इस पे तरस खा लो, मेहरबानी करो। इसको शेर नजर यार कर उधर दो। आएंगे ना आप भाईजान, याद कर लें, बाद में आपको कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें आएगा। अच्छा चलें जी शेर इस तरह है कि ईद का चांद तुमने देख लिया, अब तो चांद की भी ईद होगी होगी। आए हाय हाय शाहिद हो साहब गया। यकीनन आपने घर जाना नहीं है और भाभी ने जो देखना नहीं है क्या। मैं तो कह रहा था आपके लिए, आपने तो मुझे ना सुनाए ना, मुझे तो जुगत मार लिया। यानी जीते जी मार मौसम दिया को मुझे। इसने ईद वाले दिन मार दिया, निम्रा की नजर शेर कर दिया, खुद तुम घर जाके पिटोगे। और ये जो आपने सुनाया है ना, इसका उल्ट होगा, बिल्कुल उल्ट मिक्सचर होगा, और उसके बाद आप 3 दिन 4 छुट्टियों अच्छा पर एक चले शेर अली जाएंगे। मिर्जा से भी सुने ना। सर मुझे कोई शेर शूर नहीं आता। सर, खाली कुएं से मुझे पानी तो नहीं मिर्जा निकल गालिब का क्या याद था। अली मिर्जा शेर ये नहीं याद सुना सकता। ये याद हो गया सर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से आपने खड़कता सुनाया। है अली खड़क मिर्जा। सिंह। वाह वाह अली वाह वाह। मिर्जा। नहीं नहीं, इतनी देर के बाद तो सुना ही लेता है बंदा। अवैस आपकी तरफ
अच्छा। आपने शेर नहीं पूरी गजल सुनानी अबे, और उसको सुनानी है जिसको आपने सुनानी है। उनकी नजर करना जिनके साथ तुमने वाबस्ता होना सारी जिंदगी की। जिनको आपने सुनानी है उनको सुनानी है। अच्छा, सुना ये आपने इसको इंटरप्टर रखा हुआ है बीच में, सर, ये हर बात में आप क्या क्या है, कर रहे शेर हैं? सुनने दे बच्चे से। आप ये नेक्स्ट रिपोर्टिंग ओ कर भाई रहे हैं बस कर दो, अरे अब बताओ मैं ना यार। सराइकी में एक शेर सुनाना चाहूँगा। 100 बिस्मिल्लाह। हाँ, सराइकी में सुनाएंगे। बड़ी मीठी समझ जुबान आएगी है, मोहब्बत इंशाल्लाह भरी। आपको। सराइकी में एक शेर है, ईद की मुनासबत से ही है। अपने अली भाई जिस तरह आपने कहा कि जिसके साथ आपने रखनी है उसके लिए, शहजादे जबरदस्त। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक शेर है सराइकी में कि 10 ईद दा तोहफा क्या भेजा जेड़ा शौका नाल सजा भेजा। मतलब कि आप बताएं कि ईद आप का मतलब तोहफा हमें ना शेर समझाएं। पूरा- समझाना था वो समझ गए होंगे। इयाद खान तक पहुंच गया तुम्हारा शेर। शेर पूरा- आपका पैगाम शेर उन पूरा तक हो गया। पहुंच चुका है जहां तक आपने पहुंचाना था, और हमें अपना भी समझाएं तो कोई मसला नहीं नहीं। मोशन साहब, ये आप- शेर पूरा हो गया। नहीं, सर, उसकी समझ तरफ नहीं से आई, पूरा समझ कहाँ से नहीं आई। हुआ? इंटरप्ट कर रहे हैं ना एक जो मिनट, जो वो अवैस कह रहे हैं सुने। हाँ, मैं सुना रहा हूँ शेर आपको। शेर यूं है सराइकी में कि 10 ईद दा तोहफा क्या भेजा जेड़ा शौका नाल सजा भेजा। 2 चीज़ां हैं मेरे सीने विच, 10 दिल भेजा या सा भेजा। क्या बात, क्या इसमें एंड में तुम ये कह देते ना कि दिल भेजा या तनख्वाह भेजा, तो उन्होंने कहना नहीं तनख्वाह भेज। बात। अली हर कोई आपकी तरह तो ईद नहीं की सोचता ना। मुनासबत से। जहाँ हर किसी के साथ वो होता है जो भाई आपके साथ हो रहा है, तो उसको अभी अभी देखिए, ये मैं नहीं कर रहा, और ये मौसम साहब अभी इन ख्वाबों को सजाने दें अवैस को। ठीक अभी है, से बलिया इसे में इतना आहिस्ता करें आहिस्ता उसके पता ख्वाबों की चलेगा। इबारत को। तो जनाब इसको आगे बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल। और सब ये लोग ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हुए और अपने ईद के दिन में से इन्होंने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे। तो अभी यहाँ पर एक जो है ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है वो न्यू गेस्ट मौजूद होंगे। लाहौर रंग की ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे मेरी तरफ से और लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से। आप सबको दिली ईद मुबारक। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद थे और आज भी जो है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट मौजूद हैं। पहले खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद थे, अब मज़ीद खूबसूरत लोगों को हमने शामिल किया है, और ताकि ईद की जो खुशियाँ हैं वो मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत बिल्कुल। और मीठी हो जाएँ। सवैयों और खीर से बाहर निकलेंगे, कुछ आगे जाके हम ग्राउंड के अंदर शॉट खेलेंगे। हमारे साथ इस वक्त 4 बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं जो हमारी रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। और अगर हम आगाज़ करें खूबसूरत से तो फिर हम इधर आएंगे अब्दुल वहाब शाहिद की तरफ। तो अब्दुल वहाब शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये खूबसूरत हिस्सा है हमारी रिपोर्टिंग टीम का। मियाँ नवीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग और नियो टीवी के, और इनके लिए कोई ख़ास 1-2 सवाल मैंने रखे हुए हैं। मेरे भी रखे हुए, हाँ मैंने जी। भी रखे हुए। नहीं, आपने मुझसे नहीं पूछने सवाल, आज मैंने पूछने हैं, आज आपने जवाब करेगा देने। वही करेगा। तो इधर आएंगे जी उमर दराज साहब हैं। ये बहुत मुश्किल बैठे हैं क्योंकि इनके जो पास जो बीट है वो मजहबी जमातों की है। तो इनका ये कहना था कि मुझे आप बिठा लें लेकिन ब्लर कर दें मेरे फेस को, क्योंकि बाद में मैं जो मजहबी जमातें उनके पास जाने के काबिल रह जाऊँ। उसके बाद आएंगे जी, आप ही करवा दें इनका तारुफ। इसके साथ हमारे साथ हाफिज़ महबूब मौजूद हैं। आज इनसे भी पूछेंगे कि ये अपना ईद का दिन जो है वो किस तरह से गुजारते हैं और बारी बारी सबसे पूछेंगे कि हाँ, कैसे बिल्कुल इनकी जी। गुजरती है। तो आगाज़ हम हाफिज़ से नहीं बल्कि एक मिनट, नाम ठीक ले लें। हाफिज़ महबूब अली नहीं, हाफिज़ मजबूर अली उनका नाम है। तो निब्रा, ये आप उनका नाम एक बार ठीक से ले लें, वो बुरा मान जाएंगे। नहीं, वो हाफिज़ उनका नाम महबूब नहीं है, हाफिज़ मजबूर महबूब। नहीं, ऐसे ना करें। नहीं, आपका नाम किया तो उल्टी लाइन शुरू कर दी। आपका नाम हाफिज़ महबूब ही है, मजबूर आपकी कुनियत है, क्योंकि आप वैसे ही मजबूर हैं, हर तरफ से हालात से भी मजबूर हैं, शादी ना होने से भी मजबूर हैं, और जो आप आपके कुछ देखिए, मसाइल हैं उनकी वजह से मजबूर हैं। दुखती रख पर जो है वो पाँव रख दिया आप सबकी। और ये शादी वाला जो इशू है 2018 से आप क्यों मैंने मियां साहब, ये बंद नहीं हो सकता ना। 2018 अब्दुल वहाब साहब भाई, आपकी आपसे होगी है ना? तर्जुमानी आप ना तर्जुमानी करें, हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे। आप अपना बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरी, और आज सुबह सुबह आप हमारे साथ मौजूद हैं और शादी के बाद आपकी पहली ईद है, तो आप हमें लाजमी मैं आपको बताएं। थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप अभी आप आए अब्दुल वहाब हैं, अभी आप आए अब्दुल वहाब वहाब हैं। साहब, और इनके चेहरे पे जो लाली है ना वो मेकअप की लिए चपेड़े पड़ी है। अब आप मजीद आगे ये खुद ही बताएंगे। देखिए जी, जो अपना क्या नाम है, अब्दुल वहाब साहब। वहाब साहब जो है इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं प्रोग्राम करके फौरी घर चला जाऊंगा, क्योंकि जो हमारी भाभी है वो वेट कर रही है। हालात बहुत तो मैं खराब उनको छुट्टी देता हूँ जो फौरी चले जाएं। हालात बहुत खराब। मियां साहब, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ईद वाले दिन उन्होंने नमूना देखना है तो सामने होना चाहिए। नहीं यार, बिलो नहीं, तो वो बैठ सामने आप बैठा हुआ जाएंगे। मेरे से। आप अच्छा, बता- पहले इस सवाल में से होगा, पहले मैं शुरू करूंगा। देखिए जी निब्रा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की 100% गारंटी है, जो आपके साथ बंदा बैठा है
ये जो एंकर है हुस्न अलवी इसका नाम है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो खीर घर में सुबह बनाते हैं ना ईद वाले दिन, आज सुबह जो खीर बनाई है हमारी भाभी ने नहीं बनाई, इसने खुद बनाई है। ये रिजेक्ट करिए इसे, सच्चियां मैं गारंटी देता हूँ, अपनी गारंटी देता हूँ। और किचन का सारा काम ये खुद करते हैं हमारी भाभी माशाल्लाह। स्कूल नहीं मैं सब सारा सिर्फ बर्तन साफ करता हूँ, तो अच्छी बात है, आप सारा ना मेरे ऊपर डालें। helping hand नहीं उनका तो माने ना, मान जाए। नहीं मैं बता सब दें सारा आप नहीं, फिर। सिर्फ बर्तन साफ करता हूँ सारा। हम सारा मेरे ऊपर डाल रहे हैं। ये आगे सवाल घर का बेदी लंका डाय। चले वहाँ ये से सब ये कर रहे पूछेंगे। हैं हाफिज जी। बिल्कुल, वहाँ आप बताएंगे कि कैसे ईद का दिन गुजारते हैं और सुबह जो है वो क्या खा के आए मीठे में। पहले तो ईद ऑफिस आके गुजरती थी और आज भी थोड़ी देर के लिए ऑफिस आना पड़ गया, क्योंकि आज मेरी अगर बात करूँ तो पहली ईद ये थी शादी के बाद। तो डेफिनेटली 5 साल से पहले घर ही दूर थे, मतलब शाम को ऑफिस से जब फ्री होके मेरी भाभी से दूर से पहले, बिल्कुल भाभी से भी दूर था आपकी। और मियाँ साहब यहाँ पर अपनी फैमिली, जो ये सेकंड फैमिली है हमारी, लाहौर रंग और न्यू टीवी, यहाँ पर ईद गुजारते थे। और ये मेरी शादी के बाद पहली ईद है कि मुझे फिर भी थोड़ी देर के लिए ऑफिस आना पड़ा है मियाँ साहब के रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ये लास्ट ईयर भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि मैं अगले साल ईद अपने घर मनाऊंगा, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि आज भी मुझे मजबूरन ऑफिस आना पड़ा मियाँ साहब कहने पर। कुछ टाइम के लिए बुलाया आपको भाई, कुछ टाइम के लिए आप जाएं, फौरी तौर पर जो है कोई गिफ्ट लेकर जाएं भाभी के लिए, कोई अच्छा सा गिफ्ट लें, कोई खाने पीने की चीजें लें और पहुंच जाएगा। एक्सपीरियंस बोलता है और इसी तरह करना है गिफ्ट ले लिया हो। जैसे भी ये सब बता रहे हैं। आप बताएं, गिफ्ट तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिया होगा। डेफिनेटली सुबह उठते साथ ही नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के जो है वो फातिहा खानी के लिए गए कब्रिस्तान और उसके बाद घर आए। मिठाई जो है वो एक समझ ट्रेडिशन है कि ईद पर जो है वो लाजमी होता है, तो शेर खुरमा और इस तरह की डिफरेंट जो आइटम्स हैं मीठे में वो ज़्यादातर जो है वो बनाई जाती हैं घरों के अंदर। और मैं भी डेफिनेटली खा के आया हूँ। और उसके बाद अगर कहें तो यहाँ से फ्री होके फिर दोबारा घर और फैमिली के साथ यह सब नीचे ब्यूरो में रखिए आपकी स्पेशल। अब आपसे एक सवाल, ईद पहले सारी आपने जो 37-38 आपकी ईदें हैं वो उनमें और ये जो आपकी ईद है, ये पहली ईद है शादी के बाद, कोई एक फ़र्क हमें बताएं। एक फ़र्क मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसकी वजह पता क्या है कि पहले सिंगल जो पर्सन है मेरे ख्याल से कि उसकी फैमिली मेंबर्स जो थे पहले वही थे। अब एक और नया जो है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, फिर आपको उसके लिए भी जो है वो टाइम निकालना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ें को जो है मैनेज करना पड़ता है। तो ये पहली ईद पे वाइफ चूँकि अब मेरे साथ है और उसके लिए कपड़े, उसके जूते, उसके एवरीथिंग, मतलब उसका भी ख्याल रखना पड़ता है और उसको टाइम भी देना पड़ता है और ईद पे। और आपको पता है स्पेशली ईद के ऊपर न्यूली जो मैरिड कपल होते हैं उनकी जो दावतें हैं वो सबसे ज़्यादा जो है मैटर करती हैं कि उनको दावत पे जाना पड़ता है और साथ लेकर, और ये बड़ी चीज़ है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी आप भी इस दौर से गुजर चुके हैं। अच्छा हमारे ना, लेकिन हमारे इतिहाद में कहते हैं कि जो बंदा जिसकी शादी हुई होती है, खासतौर पर मेहंदी वाले दिन जिसकी नहीं होती, कहते हैं इसे थप्पड़ मारो या ऐसा कुछ करो इसकी शादी हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे मैरिड ही बैठे हुए हैं, तो थप्पड़ छोड़ें, अगर हाफिज साहब को लिटा लें हम एक बार तो हो सकता है कि इनकी शादी जो है मज़ीद जल्दी हो जाए। शादी अगर जल्दी की बात है ना तो आप देखें वो आप जब से बैठा प्रोग्राम में बता दे रहा मैंने आना नहीं था तुमको पता घर के साथ होना क्या है। अभी सूरत हाल है डिफरेंट। मैं 2018 से इंतजार आपने वो मेरी बात सुनो निमरा, ये जो तकरीबन 8 साल से कह रहा है मेरी हर साल मुझे कहता है फरवरी में मेरी शादी है, तो हो गई मेरी बात सुनो, तकरीबन 8 साल हो गए, 8 साल वो फरवरी हर दफ़ा गुजर जाता है। इस दफ़ा मुझे इसने 2-4 माह पहले कहा जी कि मेरी फरवरी में शादी है, तो मेरे ना बाल लगवा दे, मैंने इसके बाल लगवा दिए। अब फरवरी गुजर चुका है, शादी फिर नहीं हुई इसकी। ये सब ये वो है जैसे एक मिनट साहब, जैसे हमारे गांव में अक्सर कहते हैं कि ए कनका चुक के ब्याह हो जाना, वो पता नहीं केड़ियां चुकीचनियां ने। अब आज बता दो कब है, आज बता दो, ऑन एयर हमने पूछ ही लिया है। मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ भाभी से, उनकी आप बताएं ना आप प्लीज कि मेहरबानी करें इसके ऊपर। ईद के बाद मियां साहब इंतजार ईद कौन सी? ये ईद अगली 2034 की ईद के बाद जो है इनकी शादी जो है वो मतवक्के है, अभी भी मतवक्के है। तो आप साहब फिर थोड़ी हड्डियां नाल ब्याह होएगा। मियां साहब अगर अभी भी इसका कोट और ये कुछ लवाजमात उतारे तो हड्डियां ही हैं। तो मद्रासा आपकी तरफ हम आते हैं, आप बताएं, आपकी तो शादी को माशाल्लाह मेरा ख्याल 35-40 साल तो हो गए होंगे। नहीं आपसे कम। चलो इतने तो हो ही गए, आपसे कम। मुझे तो 50 हो गए ना, आपको 40। तो कैसी आपकी ईदें गुजर रही हैं और ख़ास तौर पर आज जब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो किस तरह की ईद गुजरती है आपकी? बच्चों को ईदी देने में स्वीट डिश के हवाले से भी कुछ बताएं। पहले वो लेने का दौर ईदें और था, अब तो यही सोचते रहते हैं कि नई कॉपी जो है पैसों की ले आएँ, क्योंकि बच्चों को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा? देखिए जी, ईद की बात करें तो बचपन में हम लोग, क्योंकि मैं लाहौर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो लाहौर में ही हैं,
तो जब बच्चे होते थे हम तो ईद इकट्ठी करते थे, कज़न्स मिल के जाके अपने अजीज़ों अकारिब के यहाँ जाना, किसी न किसी बहाने से ऐसे ही चले जाना, कि अक्सर असल मकसद हमारा ईद इकट्ठी करना होता था। तो वो तो ऐसी जो है वो लम्हात है कि वो हम ताख़यात जो है वो भूल नहीं सकते। लेकिन अब चूँकि शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो ये नहीं है कि हम चांद रात को बच्चों को ईद देते हैं या ईद के रोज़ ही बच्चों को ईद देते हैं। बच्चों के लिए तो रोज़ ही ईद होती है, क्योंकि वालिदैन के लिए तो बच्चे जो हैं वो हर लिहाज से उनके लिए अहम होते हैं। तो ईद रमज़ान से पहले ही कोशिश होती है कि इनकी शॉपिंग कर ली जाए, और शॉपिंग करने के बाद ज़ाहिर पूरा महीना हम लोग रोज़े रखते हैं। तो लाहौरिया होने के नाते आपको पता है खाबे के शौकीन होते हैं, तो नाश्ते के लिए हम बेताब होते हैं। पूरा महीना हो, कोई भी दिन हो, लाहौरिया खाबे तो पूरा महीना रोज़े रखने के बाद हमारी ये कोशिश होती है कि नाश्ता जो है वो जो इसका कल्चर है, लाहौर का रवायती नाश्ता है, उस पे हाथ साफ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या स्पेशल जो है वो उसमें यही होता है, आपको पता है कि सरी पाए होते हैं और चने, अंडा चने होते हैं, हलवा पूरी होती है, ये तमाम लोग। तो उमर साहब, आपको ईद वाले दिन भी नाश्ता घर से नहीं मिलता? नहीं मिलता, वो इसलिए कि पहले हम आपके साथ ताज़ियत ही कर सकते हैं। नहीं, ताज़ियत तो इसलिए आप करें कि हम यहाँ पे जॉब के लिए ना आते हो, हमारे लिए हमारा ये दूसरा घर है जो हमारा इदारा है। यहाँ पे आके हमने पहला घर, तो ज़ाहिर हमने जब नमाज़ पढ़ी और वालदा की फातिहा ख़्वानी के लिए गए, फिर घर आके शीर कौरमा खाया, नाश्ता अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने कर लिया, वरना फैमिली को तो टाइम ज़ाहिर खाना नाश्ता वक्त पे मिलेगा। तो यहाँ आके भी हमें जो है वो कोई ना कोई दोस्त जो है वो शीर कौरमा ले आता है, खीर ले आता है। और सबसे बड़ी बात, ईद की बात करें तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, उनकी जानिब से हमें एम्प्लॉयज़ को ईद भी दी जाती है। और एक बड़ा अच्छा साइन है कि हम अब भी जो है वो ईद अपने बड़ों से ले रहे हैं, चाहे पहले अपनी फैमिली के बड़ों से ले रहे थे, अब ये दूसरी फैमिली से जो है वो चेयरमैन साहब हमें। अभी हम बात कर रहे हैं निमरा, जैसे कि बचपन में हम ईद लेते थे, और बचपन की ईदें जो है सारी खुशियाँ मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम ज़्यादा है, तो सारी ईदें मिला लें तो जो बचपन की एक ईद है ना जी, उसकी खुशियों को हम नहीं पहुंच सकते। क्यों ये सब ऐसी है? बिल्कुल जी, ऐसे बचपन की ईद के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बचपन में जो है वो एंजॉयमेंट होती है, आप खेलते हैं, ज़िम्मेदारी कोई नहीं होती और आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन आजकल जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी हो जाती है, खुद आप जो है वो एक फैमिली का, यानी कि आपके बच्चे होते हैं शादी के बाद, तो फिर आपको अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तो ज़ाहिर आज मुझे भी वो ईद याद आती है कि जब हम जो है वो ईद के बाद निकलते थे कोई ना कोई दोस्तों के साथ, ईदी लेने के बाद फिर उसको कैसे जब खर्च करना है। घर वालों की कोशिश होती थी कि जिसको जो ईद दे दीजिए बचा ले, लेकिन हम कोशिश करते कि एक रात एक दिन में उड़ा दें, अगले दिन में उड़ा दें। तो वो यकीनी तौर पर उसके साथ जो है कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। फिर जाके खेल कूद खेलना दोस्तों के साथ, आज भी बचपन के दिन मुझे बहुत याद है। मैं जिस ग्राउंड में खेलता था अपने गाँव के अंदर, और जिन लोगों के साथ मैं फिरता था, वो आज भी मुझे याद है, वो आज भी मुझे पूछते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है, इसको खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, मसरूफियत इतनी ज़्यादा कि उनको आप टाइम नहीं दिया जा सकता। वो आप भी कॉल करते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि यार आए किसी दिन, लेकिन वो टाइम अब जो गुजर गया वो शायद वापस ना आए, और उस तरह की एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट शायद ना मिले। हसीन यादें हैं जो जिनके सारे हम जीते हैं, याद करते हैं, जैसे अभी आपने याद किया, सोचते हैं उन लम्हों को, उन पलों को, और उनमें वापस चले जाते हैं। तख़यलाती तौर पे वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन बचपन की ईदें, वो ईद हो बचपन की या कोई भी और मौका हो, तो उसका जो है वो कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। ये सब ईद का रोज़ है, आप क्या मीठा खा के हैं और क्या पसंद है आपको खाने? देखिए जी, ईद के दिन ज़ाहिर हर घर के अंदर या तो खीर होती है या सेवइयाँ, वो मेरी फेवरेट है। हालांकि जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से रोका भी जाता है कि ये मीठा ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन फिर भी जो है वो खा लेते हैं। और ईद के दिन पहला यही काम होता है कि जब आप नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर जो मीठा शीठा खाया, उसके बाद फिर दफ्तर का काम, आपको पता है कि दफ्तर की जिम्मेदारी है, और अब तो ज़्यादा है कि इससे पहले तो मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ था, तो उसकी इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं थी। जब ब्यूरो चीफ है तो आपने पूरी टीम को चलाना है, खुद पहुँचना है, और जब आप खुद नहीं पहुँचेंगे तो फिर बाकी टीम के मेंबर कैसे पहुँचेंगे? आपने ये शो करना होता है, सबको पहले पहुँचे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा इस ईद के ऊपर कि मेरा जो बचपन था, जिसमें मैंने ख़ास तौर पर जैसे ही जो है वो चांद रात गुजरती थी और जब सुबह उठता था, तो हमारा एक गाँव जो है जिसमें मैं बुनियादी तौर से फैसलाबाद से, और जिस गाँव में बड़ा हूँ, परवरिश हुई है, वहाँ पर मुझे ये था कि हमारे गाँव
की जो गली थी ना, वो मेन चौक है, वहाँ पे मेरा घर था, तो वहाँ आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो गुब्बारे लग जाते थे, पूरा उन्होंने ना सजावट बना देनी। तो सबसे पहले मैंने उठने के बाद मैंने देखने के बाद जब मैं माहौल देखता था तो बड़ा खुश होता था। ये चीज़ आज जो है वो शायद खत्म हो चुकी है। खजूर के दरख्त मसनूई ले जाके तो वो बड़ा शानदार गाँव के अंदर बनाया जाता था, लेकिन अब शायद आहिस्ता आहिस्ता जदीद दौर आ गया है, जिद्दत आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गया, वो चीज़ें शायद खत्म होती जा रही हैं। जिद्दत आ गई, पैसा आ गया, सहूलतें आ गई, लेकिन खुशियाँ जो है वो कम हो गई, ख़त्म हो गई। मेरे साहब आपसे एक सवाल है कि आप पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं काफ़ी वर्कआउट अपने ऊपर कर रहे हैं, लोग 35 के बाद 40 की तरफ जाते हैं, आप 35 के बाद 25 की तरफ वापस आ गए, तो इसकी क्या वजह? देखिए जी, ये शायद आपको लगा हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले मैंने वो एक्सरसाइज जिम शुरू किया था, और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं कि अगर कोई जिम एक्सरसाइज नहीं करता तो वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि मिस कर रहा है अपनी लाइफ में। अगर आप ये शुरू कर लें और आपको ये नशा लग जाएगा, और आप ना सिर्फ क्वालिटी लाइफ गुजारेंगे, आप खूबसूरत भी होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने ये शायद पहले इतना ज़्यादा ये सोच नहीं आई, लेकिन 1 साल पहले जब मैंने शुरू किया तो आप मुझे, जब मैं जिम या एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे लगता है कि एक चीज़ मिस हो गई है और मुझे शायद नींद भी ना आए। मैं भी तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी देख रहा था, 6-7 साल पुरानी तस्वीरें अपनी आपकी, तो वो जो दौर था वो आपका, वो आज होना चाहिए था, जो आज है वो तब होना चाहिए था, और आप जो है दिन ब दिन जो है माशाल्लाह जवान होते जा रहे हैं। ये एक अवेयरनेस होती है ना, जिम एक्सरसाइज कोई भी शुरू कर दे तो वो बिल्कुल खूबसूरत भी नज़र आएगा, उसकी स्किन भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी, बॉडी शेप आ जाएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यंगस्टर लोगों को मैं चाहता हूँ वो उनको करना चाहिए, एक लाइफ का जो हिस्सा है जिसमें करना चाहिए, वो हमने शायद मिस कर दिया, हमने लेट शुरू किया, लेकिन उनको पहले कर देना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था दफ्तर के अंदर, निब्रा बैठा हुआ ऑफिस के अंदर, हाफिज साहब ने एक वेबसाइट खोली हुई थी, ये आलमी मुकाबला हुस्न का फॉर्म भर रहे थे। आप सब की होया तो देखो जी, सोना ते नखड़े ना होन आप नखरे दिखा पहली कैटेगरी पूरी होगी तो आप नखरों की तरफ जाएंगे ना। पहली कैटेगरी सबसे हमने बातें की ईद की और पूछा भी कि सबके घरों में जो है वो ईद पे स्पेसिफिकली क्या बनता है, तो थोड़ी सी जी पूछ लिए, बता नहीं, चलें दोबारा पूछ लेते हैं। हाफिज आप बताइएगा कि आपके घर पे स्पेसिफिकली ईद पे क्या बनता है? सब लोग तो मुख्तलिफ डिशें बनाते होंगे, खाते होंगे, लेकिन ये बनाते नहीं है, मैं बताता हूँ, ये बनाते नहीं है, ये हाफिज भाई से मांग के लेके आते हैं। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। जी बता दें जी, प्रोफेशन एक अलग चीज़ है। घर से सेवियां आती हैं वो खाता हूँ। अच्छा भाई, लोगों के घर से नहीं, हमें पता है कि कहाँ से आती हैं, उत्तर उतों आती हैं तो खाने लोग ही नहीं ना। ईद पे मीठा जरूर खाते हैं। नहीं, आपको नहीं पता वो मैंने कौन सा शादी, इसमें अहम चीज़ इनकी अभी शादी नहीं, हमारी भाभी ने के लिए स्पेशल बना के भेजती हैं, और ये इतने तेज है। मैं एक बात कर दूं, ये अभी मैं वैसे लाइव है, मैं करना नहीं चाहिए, ये बहुत तेज है। इन्होंने शादी से पहले एक प्लाट ले लिया हमारी भाभी से। बिजनेस कर रहे हो या आपको पता है ब्लैकमेल तो नहीं होते, कोई भी नहीं होता आजकल के दौर में, आपको पता है ना कर जवाब हाफिज महबूब, हमने आपके बारे में सुना बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, रैप करते हैं, तो आज ईद का भी मौका है और जो है मुनासबत भी वैसी है, तो अब ईद की मुनासबत से हमें कुछ अच्छा सा गुनगुना के सुनाएं। सोचना पड़ता है, अचानक से तो नहीं आता। आप सोच के आए, मुझे पता है, आपने पहले बताया था कि मैं पूरा आपको पता था कि आपको यहाँ पे आ जाना है, तो डेफिनेटली आपने मोहसिन के ऊपर कोई रैप दो आप कर रहे। चलो यार मोहसिन, अच्छा मुझे एक बात बताएं, कल रात को आप मुझे मिले, 1 मिनट, कल रात को आप मुझे मिले थे, माशाल्लाह आपके अच्छे भले बाल थे, पूरा जंगल था, अचानक सुबह क्या हो गया? भाई समझ नहीं आई यार, छोड़े लगने के लिए उनका पर्सनल मामला है। सब आप गाना सुना दें। ਅਸੀਂ 2 ਗੰਜੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਈਦ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਈਦ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਅੱਜ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਕੱਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖ ਅੱਜ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਐ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ यार गंजे। उमर दराज साहब आपकी तरफ, ये पहले मुझे कह रहे थे कि ये गाना सुनाएंगे प्रॉपर, तो मेरे ख्याल में इनसे गाना सुनना चाहिए। नहीं, मैंने आपके लिए तो नहीं गाना, नहीं मेरे लिए अगर आपकी ख्वाहिश है तो ये गा दो। हमारे प्रोग्राम पे आप गाना गाएंगे। भाई ने बीवी के लिए गाया तो यकीनन गमज़दा होगा। ये तो देखिए, मुझे इस इदारे में 6 साल हो गए और मुझे पता था कि हर फरवरी और मार्च में महबूब की जो है ना शादी है, और यकीन है जिस तरह 31 मार्च बचपन में हम याद करते थे कि रिजल्ट का रोज़ है, इसी तरह मार्च में हम समझते हैं कि महबूब की शादी। साहब ये छुट्टियों की एप्लीकेशन भर के फिर उसको फाड़ देता है जी, इनको सेटिस्फाई करें। आप चलो गाना ना करो, इधर उधर ना करो, गाना सुनो।
फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। का नाम और कोई नहीं, ऐसे नहीं लुका के रखिए। ये आपका टैलेंट हमें पहले नहीं पता था, अब चूंकि पता चल गया है तो आप जरा एक पाकिस्तानी सॉन्ग। अच्छा नहीं एक मिनट आपको शोबिज़ की बीट भी दे देते हैं। नहीं सर, वो माशाल्लाह जो कर रही है बहुत अच्छा कर रहा है। आप एक पाकिस्तानी सॉन्ग भी जरा हमें सुनाए, और ये जितने लोग देखने वाले ईद की मुनासबत से अगर हो जाए, देखिए वो पंजाबी गाना में डेडिकेट करें। चलिए पंजाबी हो नहीं पाकिस्तानी हो, लेकिन पाकिस्तानी होना चाहिए। ए हो जया लाइया बीबा इश्क बीमारियां, उड पिया अखां विचों नींदरां विचारियां, तेरी सौखानियां सोचा विच रहनियां, तेरी सौखानियां सोचा विच रहनियां, बाबा विच कजला डोलना वे तेरे नाम। महबूब डांस करो, डांस करो यार, सबके सरों में आ गया। कंटिन्यू करें भाई, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हो गया नहीं, पूरा करें। एक नाद गा दो, नाद सुना दो। क्योंकि गुनाह ते कर रहा सवाल को मारो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ गुनाह ही कर उस साइड से इधर से भी गाना सुनना चाहिए। वैसे मैं और मेरे साथ और भी हमारे जो कलीग भाई इधर भी गेस्ट बैठे हैं, एंकर साहब हैरान हुए हम। एंकर साहब इनसे भी सुन लें। मुझे सजेस्ट करें कि इनसे और ये भरपूर फरमाइश है। आप देखिए जी उन्होंने दो सुना दिए जबरदस्त। हाफिज ने भी, हाफिज महबूब ने सुना दिया, मुझे आता नहीं है भाई, बिस्मिल्लाह। जैसे मैं भी आपकी लिस्ट में शामिल हूँ। मैं साहब आपकी सुना है कि आवाज़ बहुत खूबसूरत है। आवाज़ बहुत अच्छी, लेकिन गाना नहीं आता। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, आता ही नहीं है मुझे। आपकी प्रोड्यूसर फातिमा वो भरपूर प्रोड्यूसर नहीं है मेरी, ख्वाहिश कर रही है, कह रही है कि लास्ट माहम प्रोड्यूसर है। हाँ, वो कह रही है कि लास्ट की तरफ से फरमाइश की गई है। याद ही नहीं मुझे, याद मुझे कहते हैं मैं सब याद है आपको, ऐसे ना करें। बता दो एक तो बोल। मैंने कई बार आपको देखा है कि आप गुनगुना रहे हैं। मियाँ साहब को मैंने खुद कई बार देखा है कि ये गुनगुना रहे होते हैं। मियाँ साहब ऐसे ना करें, मैं सोचता हूँ इधर से। चलिए आप सोच लें, फिर पूरा गाना आपने सुनाना। आप सब दो गाने सुनाऊंगा, वो भी अगर याद होगी तो। दो मुख्तलिफ गानों की दो लाइनें आप याद कर लें। अब्दुल वहाब साहब, मैंने गुनाहों की तौबा कर ली थी रमजान में, मैं गाना नहीं सुना सकता आपको। अब आप इस तरह करें कि आप इस तरह करें कि आप गाना आते नहीं है। अब्दुल वहाब साहब आप किसी और को ना सुनाएं, आप अपनी बेगम को, हमारी भाभी को सुनाएं, वो सवाब है आपके। मुझे आते नहीं है ना। अगर आप मियां साहब गाना हाफिज साहब, अगर मैं हाफिज साहब को रिकमेंड करूं कि हाफिज साहब मेरी तरफ से हाफिज साहब अगर आपको गुनगुना के सुना दे, आप उनको डेडिकेट करें, आप डेडिकेट करें। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, इस गाने से बाकी क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान जा। मियां साहब का भी हो गया, तो भी हो गया तारीफ। नहीं, अलग-अलग सुनाना पड़ेगा। अब्दुल वहाब साहब आपको सुनाना पड़ेगा और भाभी को डेडिकेट। आप देखिए अपने घर भी जाना। सिर्फ एक लाइन चलो एक ही सुना दो, ठीक है। एक को 2 दफा सुना दो, ओके 3 दफा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अभी ये कह रहा है कि आता नहीं है। नहीं मियां साहब ऐसे नहीं। मियां साहब अब आपकी बारी आ रही है। कोई मुझे आता ही नहीं। मुसलसल आपकी बारी में मुझे भी आमद नहीं आ रही। 2 मिनट मेरे पास देखो तो गाना आ जाएगा। गाना नहीं, रोना आ जाएगा। मैंने आया भी हालात देख के रोना आ जाएगा। मियां साहब आपको सुनाने पड़ेगा यार। कोई आप क्लासिकल सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं, आप ऐसे ना करें। क्लासिकल क्या होता है? वो पुराने गाने आप बहुत अच्छे गाते हैं और मैंने खुद सुना हुआ है और भी लोगों ने। तो आप ऐसे ना करें, ऐसे जान नहीं छूटेगी आपकी, आपको सुनाना ही पड़ेगी। मुझे अब याद कोई नहीं, अब याद कर लें। हम आपको 5 मिनट और देते हैं। हम उतनी देर इमरा इस तरफ हम चले जाते हैं। हाँ जी, उतनी देर उधर नहीं जी, अभी आपकी एक तरफ रहना पड़ेगा। सुन ले, मैं गाना सुना गाना सुनाए फिर, ताकि हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करें। ऐसे ये माइक आपका है बस यार, साउंड वगैरह
साउंड ही है, आप चले उधर से सुन ले, मैं अभी सोच उन्होंने तो बड़ा अच्छा रैप सुनाया है। एक गाना सुनाओ भाई। आप सब रैप से हट के एक गाना सुना दें आप। गाना तो मुझे नहीं आता ना। आता है ना, वो जो आप गलियों में गा के अक्सर कह रहे होते हैं। वो तो मांगने वाले या अल्लाह, वो वाली वो नहीं जा। गाना तो कोई नहीं है, ऐसे ही फिर एक और हाँ जी, एक रैप अच्छे वाला हो, हमें पूरा मजा आए। और आप भी याद करें मियां साहब, आपको टाइम दे रहे हैं, उस तरफ जाके एंकर आपने प्रोग्राम करना है कि नहीं? आपको सुनाना पड़ेगा। आप मैंने सवाल किया ना, सवाल आपको सुनाना पड़ेगा गाना। चले आप सर। आज अस्सी 4 यार मिल के रैप नहीं आप साहब, ये तो पहले सुना वो 2 यार से नहीं, दो यार के कहते थे, वो 2 कहते थे यार। 2 नंबरी नहीं। और आप साहब गाना, गाना रैप नहीं, 2 नंबरी नहीं। नहीं गाना नहीं, गाना इंडियन गाना चलेगा नहीं मुझे। चलो सुनाओ। कोई भी गाना सुना दे। तुझे देखा तो ये तो मेरा था यार, मैंने चले आपसे भी सुन लें। ठीक है ठीक है ठीक है। तुझे देख, अच्छा मैं जब कहूँगा ना तुझे देखा जाना सर, 5वां और 7वां सुर इकट्ठा होगा। ठीक है सब चलो जी, आप उस्ताद महबूब अली खान साहब। नहीं, हम शाम 86 के गाने के साथ होते हैं। महबूब शुरू करो। तुझे मेरे देखा महबूब। तो ये जाना सनम, आया आया। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, चीचों की मदिया से हो के वापिस आए हम। यही गाना जो होता है मुझे आता है, गाना मुझे बिल्कुल नहीं आते। अच्छा अब आप गाना सुनाएंगे। नहीं, आप गाना सुनाए। आप क्यों? मियां साहब आप गाना बहुत सुनाए, आपकी फरमाइश है, बारी है। आपको सुनानी देखें आप भी तो सुनाए ना, आप हमसे सवाल कर रही हैं। आप भी आप लेकिन अभी हम होस्ट कर रहे हैं ना, तो हम इतनी सबसे जबरदस्त गाने आवाज है सुन रहे हैं। आपकी, और इस ना तो उनकी फरमाइश है ना मेरी है, आपकी फरमाइश बहुत आ रही है। आपको सबकी सुनानी जो है। फरमाइश है उनका ये कहना है कि दो आप जुमले गाना सुना दें, सुनाएं। लेकिन वो जरूर सुना दूं। तो वही सुनाए। हाँ ठीक है, वही गुनगुनान। मेरे वाल देख के सुना, इधर देखा गाना। हाँ चले वो गुनगुनान। नजरानी से। चलो जी मुकर्रर। गुनगुनान ठीक है। तुझे देखा तुझे जाना सनम, मैं बीच निकल जाऊँ। प्यार होता है दीवाना सनम, अब जहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ठीक है जी। ठीक है जी। मियां साहब से भी सुन लिया हमने, अब्दुल वहाब साहब ने भी सुना दिया। बहुत जोर लगाने के बाद हमने उनको मिन्नत तरले के बाद बनाया, और जो हिडन टैलेंट आपका अहमद राज साहब हमने देखा है, और उससे तो हम बहुत हाफिज महबूब का भी हिडन टैलेंट है, वो भी देखा हमने रैप सब का। आपने जो रैप और गाने का मिक्सचर किया है ना, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा जी। ईद की खुशियाँ जारी रहेंगी, हम ईद को इसी तरह सेलिब्रेट करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और छोटी ईद की बड़ी खुशियों को आपके साथ मिल के मनाने का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।